नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले नजर आज की बड़ी खबरों पर डालते हैं। उत्तराखंड में लागू हुई ई डिटेंशन प्रणाली। टोल प्लाजा पर अब वाहनों की सघन जांच, वाहनों के दस्तावेज अधूरे होने पर कटेगा चालान। विधायक तिलकराज बेहड़ के बेटे पर जानलेवा हमला। पार्षद सौरभ बेहड़ गंभीर रूप से घायल। आवास विकास क्षेत्र में 3 नकाबपोशों ने किया हमला। अर्ध कुंभ से पहले में बढ़ा विवाद। कुंभ क्षेत्र को गैर हिंदू प्रतिबंधित करने की मांग। हर की पैड़ी में लगे अहिंदू प्रवेश वर्जित बोर्ड। काले झंडे दिखाने पर भाजपा का पलटवार। कांग्रेस पर अराजकता फैलाने का आरोप। भाजपा बोली कांग्रेस की बौखलाहट उजागर। जन की सरकार अभियान को मिल रहा बड़ा समर्थन। रैगिंग के आरोप में 2 छात्र हॉस्टल से निष्कासित। एंटी रैगिंग कमेटी कर रही है पूरे मामले की जांच। उत्तराखंड में मौसम बिगड़ने के आसार। आज और कल प्रदेश भर में मौसम रहेगा शुष्क। 21 से 24 जनवरी तक हल्की बारिश की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। देहरादून से बड़ी खबर। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर अभियान। यूथ कांग्रेस व्यापक में भी अंकिता अभियान शुरू। वीआईपी का नाम सामने आने तक जारी रहेगा अभियान। गांव गांव में किए जाएंगे जागरूकता कार्यक्रम। अंकिता को न्याय दिलाने के लिए युवा कांग्रेस की ओर से बड़ा कदम उठाए जाने की बात सामने आई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। वीआईपी का नाम सामने आने तक जारी रहेगा अभियान। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर अभियान की बात सामने आई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। वीआईपी का नाम सामने आने तक अभियान रहेगा जारी। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर अभियान की बात सामने आई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यूथ कांग्रेस का व्यापक में भी अंकिता अभियान। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। वीआईपी के नाम सामने आने तक जारी रहेगा अभियान। अगली खबर है गदरपुर से, जहां पर आम आदमी पार्टी ने प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में उत्तराखंड आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी डॉक्टर युवराज भारद्वाज मुख्य रूप से मौजूद
कार्यकर्ता संवाद के दौरान दर्जनों लोगों को आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। डॉक्टर युवराज भारद्वाज ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर अभी से आम जनता के बीच जाकर पार्टी की नीतियों और विचारों को घर तक पहुंचाने का आह्वान किया। डॉक्टर भारद्वाज ने कहा कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और तीसरे मोर्चे के रूप में मजबूती से उभरेगी। इस दौरान विचार गोष्ठी के माध्यम से कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ाया गया। भ्रष्टाचार मुद्दा है, आप जानते हैं, हम जानते हैं, सब जानते हैं। उत्तराखंड के अंदर इतनी भ्रष्टाचारी सरकार कभी नहीं। उत्तराखंड के अंदर जिस तरह से कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, वो हालत बहुत बुरी हालत, बुरी स्थिति में। और आम आदमी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए आम आदमी पार्टी की विचारधारा और आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी चुने हुए साथी हैं, वो सभी तत्पर रहते हैं। और जब सरकार आएगी, सरकार इस तरीके से काम करेगी जैसा पंजाब में और दिल्ली में। जहां दिल्ली में सरकार बदली है, आप दिल्ली में जनता के पास अगर जाते हैं, आप तो पत्रकार बंधु हैं, तो आपको पता चलेगा कि 9 महीने में ही जो आम आदमी पार्टी की 10 साल से सरकार थी या 11 साल से सरकार थी, उस सरकार को जनता याद कर रही है। बागेश्वर जिला मुख्यालय के नुमाइश मैदान में चल रहे ऐतिहासिक उत्तरायणी मेला अपने शबाब पर है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जा रहा है। वॉलीबॉल, आर्म रेसलिंग के साथ साथ मेले में पहुंच रहे मेलार्थियों एवं पर्यटकों को कुश्ती के दांव पेच देखने का मौका मिला। सरयूगढ़ में आयोजित कुश्ती दंगल को देखने के लिए सैकड़ों लोग उमड़ रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश केतवाल और वरिष्ठ नागरिक कल्याण न्यास के जिलाध्यक्ष दलीप सिंह केतवाल ने दंगल का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के महिला पुरुष पहलवानों ने अपने दांव पेच से लोगों को रोमांचित कर दिया। देखो, जिस तरह से मैं पहले तो इस जो दंगल का जो वो बनाया, दंगल का जो फील्ड बनाया, उसके लिए मैं नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश केतवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और कल इसमें कबड्डी हुआ, परसों इसमें जो है पंचा हुआ, बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहे हैं। और आपने पूरा भीड़ देखी कि पूरे नुमाइश भी सारे यही आगे। और मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ इस दंगल के माध्यम से कि आज हमारा युवा जो है, जो पहाड़ का युवा है, वो बर्बाद होते हैं, वो रील में लगा है। और जब ये जो दंगल कर रहे हैं, जो ये लड़के हैं, वो बिल्कुल अपना बॉडी बना रहे हैं और मुझे दुख भी होता है। और मैंने आज इस मंच के माध्यम से आपको भी एक निवेदन करना चाहता हूँ कि मैंने अभी पुष्कर जी महाराज जो हमारे बागेश्वर के वो हैं, मैंने उनको ये निवेदन कर रखा है कि आज जो ये आपका बगीचा है, उसमें आप एक दंगल का वो बनाएंगे। देखिए, उत्तरायणी के शुभ अवसर पर विगत 2023 में हमने इस दंगल को स्टार्ट कराया था। और अब आप देख रहे होंगे कि हमारा बहुत सुपर हिट कार्यक्रम हो रहा है। इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोगों ने इस दंगल का आनंद लिया है। इसमें हमारे पूरे देश के अलग अलग राज्यों के पहलवान इस पर आए हैं और इसमें महिला पहलवानों ने भी भागीदारी करके उनका भी दंगल आपने यहाँ पर देखा। यह हमारा 2 दिवसीय कार्यक्रम है, आज भी रहा है और कल भी हमारा ये दंगल चलेगा। और इसमें जो फाइनल विजेता रहेंगे उसको आकर्षक पुरस्कार भी मिलेगा और इनामी धनराशि भी इसमें दी गई है। खबर है नैनीताल से, जहां पर लोक निर्माण विभाग के नियमित व वर्क चार्ज कर्मचारियों ने पेंशन से बाहर किए जाने वाले शासनादेश के खिलाफ आज तलीताल गांधी चौक में धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का आरोप है कि 1980 से 2025 तक कार्यरत रहे अनेक सेवानिवृत्त कर्मियों व उनके मृतक आश्रितों को आज तक न तो नियमितीकरण किया गया। कर्मचारी संगठनों ने इस पूरे शासनादेश को कर्मचारी विरोधी बताते हुए शासनादेश की प्रतियां फूंकी हैं। कर्मचारी प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी देते हुए कहा कि अगर शासनादेश वापस नहीं किया तो आंदोलन तेज किया जाएगा।
जैसा कि हमारे लोक निर्माण विभाग में कर्मचारी जो है 1980 से लेकर 2026 तक जो है इस लोक निर्माण विभाग में कार्यरत हैं। कुछ वर्ष उन्होंने जो है दैनिक में सेवा की। उसके बाद जो है 10 वर्ष के बाद जो है वो वर्क चार्ज में आए। 10 वर्ष वर्क चार्ज के बाद वो 2018, 17 और 15 में जो है वो नियमित हुए हैं, लेकिन उनकी 10 वर्ष जो है नियमित सेवा पूर्ण नहीं हो पा रही है। जिस प्रकार जो है हम इस सरकार के खिलाफ पहले जो है माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड सिंगल बेंच में गए। हरिद्वार वासियों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर जिला कार्यालय सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। जन सुनवाई के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 81 शिकायतें और समस्याएं दर्ज की गई। प्राप्त शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित करते हुए प्रकरण प्रेषित किए गए। जिलाधिकारी हरिद्वार मयूर दीक्षित ने बताया कि प्रत्येक सोमवार को आयोजित होने वाले जन सुनवाई कार्यक्रम आज भी नियमित रूप से संपन्न हुए हैं। सुनवाई का जो कार्यक्रम है वो आज भी जारी रहा है और इसमें आज 81 शिकायतें अभी तक दर्ज की गई हैं। कई शिकायतें इसमें जो आई हैं उनमें मौके पर ही निस्तारण भी किया गया है। कुछ शिकायतों में अभी फील्ड में मौके पे टीम को भेजा जा रहा है, जो कि मौके पे जाके जैसे कहीं अतिक्रमण हटाना है, कहीं पेयजल बिजली आदि की समस्या उसको देखेंगे। कुछ शिकायतें ऐसी हैं जिसमें कि डिमांड्स की गई हैं जैसे कि सड़क आदि की, तो उसको आगे योजनाओं में एक बार हम उसको परीक्षण करके उसको प्रस्तावित करेंगे। और अभी तक लगातार सोमवार को जो हम जन सुनवाई कर रहे हैं उसमें शिकायतों का जो संख्या है वो लगातार हम देख रहे हैं बढ़ रही है। इसके साथ ही सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का भी रिव्यू किया गया और साथ ही जो अन्य हमारे जो इनिशिएटिव चल रहे हैं जनपद में, मुख्यतः सफाई अभियान का, उसके लिए भी और गति देने के लिए सभी डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शन दिए गए। खबर है कोटद्वार से, जहां पर डिजिटल अरेस्ट के दौरान अगर कोई पैसे की डिमांड करे तो तत्काल ही पुलिस को इसकी सूचना दी। कोटद्वार में एडिशनल एसपी चंद्रमोहन सिंह ने जनता से अपील करते हुए कहा कि जिस तरह से साइबर क्राइम की लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं वो चिंता का विषय है। एसपी ने कहा डिजिटल अरेस्ट के दौरान अगर कोई पैसे की डिमांड करे तो तत्काल ही पैसे ट्रांसफर नहीं करें, बल्कि पहले पुलिस को इसकी सूचना दें ताकि ठगी से बचा जा सके। आपसे कोई बड़ा पैसा मांग रहा है तो एक बार पुलिस को कॉल करें, बैंक में जाकर तुरंत पैसा ट्रांसफ़र न करें और एक बार पुलिस को बताएं। अगर कोई डिजिटल अरेस्ट की बात हो रही है कि कोई एजेंसी आपसे किसी भी बात के लिए कहती है कि आपका इन्वॉल्वमेंट फलां क्राइम में है, तो वो एक बार पुलिस से तस्दीक कर लें और उसके बाद ही आगे की सोचें। दूसरी बात यह है कि रुद्रपुर में रविवार की देर रात किच्छा विधायक के पार्षद बेटे सौरभ राजपेहड़ पर हुए कातिलाना हमले होते ही जिले में हड़कंप मच गया, जिसके बाद प्राइवेट अस्पताल में देर रात लोगों को जमावड़ा लग गया। वहीं सुबह होते ही किच्छा विधायक के आवास पर भाजपा हो या फिर कांग्रेस नेता सभी के कड़े शब्दों में निंदा करते हुए पुलिस प्रशासन से जल्द खुलासे की मांग की है। हमला प्रकरण की जानकारी भी ली गई और बताते चले कि रविवार की शाम 7 बजे आवास विकास के पार्षद सौरभ राजपेहड़ कांग्रेस नेत्री बेटे से हुई हाथापाई प्रकरण की पंचायत में चौकी जा रहे थे और जैसे LIC रिंग रोड पर स्कूटी पहुंच अभी अचानक बाइक पर सवार 3 नकाबपोश युवक आते हैं। पार्षद को रोकते ही हमला शुरू कर देते हैं। अपने चाचा पर हुए हमला होता देख भतीजे ने अपने दादा किच्छा विधायक तिलकराज पेड़ को जानकारी दी। कुछ ही देर में प्राइवेट अस्पताल में पुलिस और लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी।
और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जनपद पौड़ी की यमकेश्वर और चौबट्टा खाल विधानसभाओं से लगातार होती पलायन के कारण अब इन विधानसभाओं के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। दरअसल मौजूदा समय में जनपद पौड़ी में 6 विधानसभाएं हैं, जिनमें यमकेश्वर, श्रीनगर, कोटद्वार, चौबट्टा खाल और लैंसडाउन शामिल है। लेकिन यमकेश्वर और चौबट्टा खाल विधानसभाओं से सबसे अधिक पलायन होने के कारण इन दोनों विधानसभाओं के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है, जिसके कारण स्थानीय असामाजिक कार्यकर्ताओं की चिंताएं बढ़ गई हैं। सफलता के उच्चतम पायदान तक पहुंचता है तो स्वजनों का हमारे मन में ये भी बात रहती है कि यदि हमारी कोई समस्या होगी तो आदरणीय समस्या यमकेश्वर की है, जो पलायन की है, और यहाँ से हमारे जो पूरा पौड़ी से सबसे ज़्यादा पलायन यहाँ से हुआ है। और उस पलायन के ऊपर हम लोगों का पूरा प्रयास है कि लोग कम से कम ये है कि इस समस्या को देखें, क्योंकि अगर ये समस्या बढ़ती गई तो हमारा चौबट्टा खाल और यमकेश्वर विधानसभा जो है, इनमें से एक विधानसभा कम हो जाएगी। खबर है देहरादून से, जहां पर जिले में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए दून पुलिस ने गुंडा अधिनियम के अंतर्गत एक आदतन अपराधी को जिला बदर किया है। थाना रायपुर क्षेत्र के निवासी जगबीर सिंह को जिलाधिकारी देहरादून के आदेश पर 6 माह के लिए जनपद से बाहर किया गया। अभियुक्त पर लूट, चोरी, आमसाक और आबकारी अधिनियम से संबंधित कई अभियोग दर्ज। पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देशों के क्रम में थाना रायपुर पुलिस ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को जनपद की सीमा से बाहर सहारनपुर छोड़ा तथा निर्धारित अवधि तक देहरादून की सीमा में प्रवेश न करने की सख्त हिदायत दी है। अगली खबर रामनगर से है, जहां कारबेट से सटे रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत नया बाईपास पुल के पास बाघ के हमले से क्षेत्र में दहशत फैल गई। रामनगर वन प्रभाग की बेला बीट क्षेत्र में देर शाम एक व्यक्ति पर बाघ ने हमला कर उसे सड़क से उठाकर जंगल के भीतर घसीट लिया और घटना की सूचना मिलते ही विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तत्काल सर्च अभियान शुरू किया गया, लेकिन अंधेरा अधिक होने के कारण देर रात अभियान को रोकना पड़ा। कुछ महिलाएं जंगल से लकड़ी लेके आ रही थी, कुछ महिलाएं जंगल से लकड़ी लेके आ रही थी, तो उन्होंने वन विभाग की टीम को सूचना दी कि वहाँ कुछ कपड़े और जूते पड़े हुए हैं। तो हमने टीम को निर्देश दिया कि वहाँ पर सघन कॉम्बिंग की जाए और जांच की जाए क्या प्रकरण है। तो टीम के द्वारा बताया गया कि वहाँ पर कपड़े पड़े हुए और टाइगर के पगमार्क वहाँ पर मौजूद थे। तो टीम के द्वारा रात को सघन कॉम्बिंग की गई, तो लेकिन वहाँ पर कुछ मिला नहीं। तो अत्यधिक अंधेरा होने के कारण टीम रात को वापस आ गई। टीम को निर्देश दिया गया कि सुबह
क्षेत्र में जाकर के सघन कॉम्बिंग की जाए। तो टीम के द्वारा सुबह सघन कॉम्बिंग की गई। वहां पर टाइगर के पगमार्स, स्कैट्स मिले, तो कुछ दूरी तक जाने पर वहां पर अधखाया हुआ सर बरामद हुआ। खबर है देहरादून से, जहां पर पथ प्रकाश व्यवस्था को लेकर नगर प्रशासन ने विभिन्न एजेंसियों के द्वारा संचालित और अनुरक्षित स्ट्रीट लाइटों की स्थिति को स्पष्ट किया। शहर के प्रमुख चौराहों और मार्गों पर पथ प्रकाश व्यवस्था अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से संचालित की जा रही है। प्रशासन के अनुसार टीएचडीसी कॉलोनी चौराहे पर स्थित हाई मास्ट लाइट एमडीडीए के द्वारा स्थापित और संचालित है, जिसकी देखरेख भी उसी एजेंसी के जिम्मे है। ब्राह्मणवाला आईएसबीटी रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर से 3 स्ट्रीट लाइटें क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिनके संबंध से संबंधित एजेंसी को सूचना दे दी गई है और मरम्मत की प्रक्रिया जारी है। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।